हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूटी और बाउंडेडनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किए थे कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमेशा बाउंडेड होता है एंड इट अटेन्स इट्स बाउंड। उससे रिलेटेड हमने कॉन्टिन्यूटी और बाउंडेडनेस के रिजल्ट किए थे। आज हम इंपॉर्टेंट प्लस इजी, वेरी इजी रिजल्ट हैं। मीनिंग अगर हमें क्लियर है कि अब तक जो हमने किया है कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है और जो हम डिफाइनिंग जो करते हैं कॉन्टिन्यूटी की, वो अगर हमें क्लियर है तो उसके हम साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। कि जैसे अगर मान लो एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो है, सी पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है, तो अगर एफ ऑफ एक्स हैज द सेम साइन एज एफ ऑफ सी, जो एफ ऑफ सी का साइन है वही एफ ऑफ एक्स का साइन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। तो इस टाइप से कि सेम साइन होगा। अगर पॉजिटिव है तो कुछ इंटरवल ऐसे होंगे जिनमें वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। उससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लस इजी रिजल्ट है आज के टोटली। उसके बाद जो ओपन सेट और क्लोज सेट्स, आप सबको पता है ओपन सेट और क्लोज सेट क्या होता है, उनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बेस्ड ऑन ओपन एंड क्लोज सेट्स जो हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक वेरी इजी टॉपिक है, सिंपल रिजल्ट्स हैं जिनको हम इजीली इन वन रीडिंग आप इन रिजल्ट्स को कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट में क्या कहा गया है, इफ ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और ध्यान दें सी जो पॉइंट है वो हम कह रहे हैं ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है। जो बाउंड्री पॉइंट है ए और बी, जो क्लोज्ड इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट है ए और बी, इनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। हम केवल क्या कह रहे हैं कि सी अगर ओपन इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट है सच दैट एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ सी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो देन there exists some delta greater than 0 such that f of x has the same sign as f of c for all x belongs to c minus delta to c plus delta। मतलब कहने का ये है कि ये हमारे पास मान लो ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, a और b, तो c ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है ए बी में। इसका मतलब c यहां हो सकता है, कहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, c इस इंटरवल के बीच में कहीं कोई पॉइंट हो सकता है। c की वैल्यू a के इक्वल नहीं है, c की वैल्यू b के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये जो a और b बाउंड्री पॉइंट्स हैं, अगर हम क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस कहते हैं तो हम ओपन इंटरवल में फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और जो ये बाउंड्री पॉइंट है ए पॉइंट पर फंक्शन को हम राइट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं और बी पॉइंट पर हम फंक्शन को लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो उनके लिए हम आगे रिजल्ट करेंगे कि एट पॉइंट ए के लिए क्या कहेंगे या एट पॉइंट बी के लिए क्या कहेंगे। लेकिन अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि अगर सी पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में लाई करता है, मतलब ए बी इंटरवल के बीच में कहीं भी कोई पॉइंट है, मान लो ये सी है पॉइंट, तो सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा का ये जो इंटरवल है, ज्यादा बड़ा नहीं, देखने में बड़ा लग रहा है, डेल्टा की वैल्यू स्मॉल हो सकती है इन सच ए वे दैट कि ये जो इंटरवल होगा सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, इस इंटरवल में फंक्शन का साइन वही होगा जो एफ ऑफ सी का होगा। अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव है तो इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से प्रूव करते हैं। वेरी इजी रिजल्ट है, सिंपल वे में, बस एक पॉइंट आएगा, सिंपल सा पॉइंट, वो अगर हम ध्यान रखते हैं तो उसके बाद हमें इस थ्योरम में कुछ भी नहीं करना। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन बाउंड्री पॉइंट्स पर लेफ्ट और राइट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करते हैं। लेकिन सी पॉइंट ओपन इंटरवल में लाई करता है, तो सी पॉइंट ओपन इंटरवल में लाई करता है तो इसका मतलब इस पॉइंट सी पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन आपको पता है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, however small it may be, there exists a delta greater than zero। एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा, जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा। मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। और आपको पता है मोड एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है, मोड एक्स माइनस सी जो है वो माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बिटवीन, सॉरी, एक्स माइनस सी जो है वो माइनस डेल्टा और प्लस डेल्टा के बीच में लाई करता है। और सी अगर ऐड कर देते हैं ईच साइड तो क्या हो जाता है, सी माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन सी।
सी प्लस डेल्टा, या इसका मतलब क्या था, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। मॉड एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा का मतलब यही होता है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। इसी वे में जो ये पार्ट है, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन, इसी वे में अगर सॉल्व करते हैं, इसी वे में अगर सॉल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाती है, जैसे यहाँ एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन जो डेल्टा था, डेल्टा के प्लेस पर यहाँ एप्सिलॉन आ गया और सी के प्लेस पर क्या आ गया, एफ ऑफ सी। यानी हमारे पास क्या आ गया, यहां से अब हमारे पास जो पार्ट है वो क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, ये वाला पार्ट आ गया। अब बस एक पॉइंट ये है कि एफ ऑफ सी मान लेते हैं पॉजिटिव है, एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एफ ऑफ सी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले हम फर्स्ट केस ले रहे हैं कि एफ ऑफ सी पॉजिटिव है, दूसरा सेकंड केस लेंगे कि एफ ऑफ सी नेगेटिव है। हमने क्या प्रूव करना है कि जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन का साइन एफ ऑफ एक्स का वही साइन होगा जो एफ ऑफ सी का होगा। हम एफ ऑफ सी की वैल्यू पॉजिटिव कह रहे हैं, एफ ऑफ सी की वैल्यू पॉजिटिव कह रहे हैं, तो ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में हम क्या कहना चाहेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एक पॉइंट है, बस एक स्टेप वो ध्यान रखना है कि ये देखो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन से एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करती है। अब एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो हम एप्सिलॉन ऐसा चूज करेंगे कि एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन जो है वो भी पॉजिटिव हो। ये ध्यान दें, देखें कई बार हम प्लस एप्सिलॉन लेके रिजल्ट को करते हैं, कई बार माइनस एप्सिलॉन लेके करते हैं। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं कि हमें यहां माइनस लेना होगा या प्लस लेना होगा। देखो एफ ऑफ सी पॉजिटिव है, एफ ऑफ सी पॉजिटिव है, तो क्या मैं कहना चाहूंगा कि एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन पॉजिटिव, भाई वो तो हमेशा होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू हम चाहे कुछ भी ले लें, एप्सिलॉन की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लें, जब एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो क्या कहने वाली बात रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या हुआ कि एफ ऑफ सी में से अगर एप्सिलॉन माइनस करते हैं, एफ ऑफ सी में से एप्सिलॉन माइनस करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए जिसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होगी वही वाला रिजल्ट लिया जाएगा हमेशा, कहीं भी किसी भी रिजल्ट में हो पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव लिया जाएगा, तो इसी वे में कि जिसमें सोचना पड़ता है कि क्या ये पॉसिबल है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो जिसमें हो भी सकता है और नहीं भी है तो उसमें हम कह रहे हैं कि हम ऐसा एप्सिलॉन चूज करेंगे, एप्सिलॉन कुछ भी नहीं, हम ऐसा एप्सिलॉन चूज करेंगे कि एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन जो है वो भी पॉजिटिव रहे, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन भी पॉजिटिव रहे, ऐसा एप्सिलॉन चूज करेंगे। क्योंकि ये रिजल्ट जो था, ये जो रिजल्ट था वो सभी एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी स्मॉल मैं चाहूं, एज स्मॉल एज पॉसिबल, उसके लिए हमारा ये रिजल्ट होल्ड करता था। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, हम एप्सिलॉन ऐसा चूज करेंगे कि एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन भी क्या हो, पॉजिटिव। और यहां से आप देख रहे हो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन, और एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो यानी ये वाली वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन जीरो। यानी एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। क्या आ गया, देखो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ सी पॉजिटिव था, एफ ऑफ सी पॉजिटिव था तो हमने क्या प्रूव कर दिया, एफ ऑफ एक्स भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। लेकिन हमने ये पॉजिटिव के लिए प्रूव किया। सिमिलरली अब हम अगर एफ ऑफ सी नेगेटिव है, अगर एफ ऑफ सी नेगेटिव है तो हम प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी इस इंटरवल में, क्योंकि एफ ऑफ सी का जो साइन होगा वही एफ ऑफ एक्स का साइन होगा, एफ ऑफ सी का जो साइन होगा वही एफ ऑफ एक्स का साइन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। तो अब सेकंड केस जो है, सेकंड केस में हम क्या ले लेते हैं, एफ ऑफ सी इज नेगेटिव। अब एफ ऑफ सी नेगेटिव है, ध्यान दें एफ ऑफ सी नेगेटिव है, और अगर मैं ये कहूं कि एफ ऑफ सी में से एप्सिलॉन को माइनस करूं तो वो भी नेगेटिव हो, एफ ऑफ सी में से माइनस करूं एप्सिलॉन को तो वो भी नेगेटिव हो, तो होगा ही हमेशा। भाई एफ ऑफ सी नेगेटिव है, एप्सिलॉन क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव में से नेगेटिव वैल्यू और करूंगा तो नेगेटिव रहेगी। इसमें क्या सोचना पड़ा, कोई सोचना नहीं पड़ा। लेकिन मैं अगर प्लस एप्सिलॉन की बात करता हूं, एफ ऑफ सी नेगेटिव है और उसमें मैं कुछ ऐड करूं तो भी नेगेटिव रहे, इसमें मुझे सोचना पड़ता है, तो वो वाला रिजल्ट लिया जाएगा, हमेशा वही रिजल्ट लिया जाएगा जिसमें सोचना पड़ता है। अगर यहां नेगेटिव है तो क्या करें, चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन जो है वो भी क्या हो, नेगेटिव। एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन क्या हो, नेगेटिव। ऐसा एप्सिलॉन चूज करेंगे कि एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन क्या हो, नेगेटिव। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था, देखें फर्स्ट इक्वेशन में ये था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन,
और अब एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन क्या है, लेस देन जीरो, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड जो थर्ड इक्वेशन है, इनसे हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन, और एफ ऑफ सी प्लस एप्सिलॉन क्या है, नेगेटिव, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। तो इसका मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, और यही हम प्रूव करना चाहते थे। अगर एफ ऑफ सी का साइन पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स का पॉजिटिव प्रूव किया हमने लास्ट स्लाइड में, अगर एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स को हमने नेगेटिव प्रूव किया इन इंटरवल सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा। और ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन वाला जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आता है हमारे पास। तो एक इंटरवल ऐसा होगा जिसमें जो एफ ऑफ सी का साइन है वही एफ ऑफ एक्स का साइन होगा। इंटरवल छोटा होगा बड़ा होगा उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा एक इंटरवल जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें जो एफ ऑफ सी का साइन है वही साइन एफ ऑफ एक्स का होगा उस ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा में। ये हमने ओपन इंटरवल का पॉइंट लिया था, ये हमने सी ओपन इंटरवल का पॉइंट लिया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो एंड पॉइंट है ए और बी, इनके बारे में कह रहे हैं, ए और बी के बारे में, उसमें हमने सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा लिया था। लेकिन जो ए और बी पॉइंट है क्लोज इंटरवल के, हमें पता है, ताकि ये रिजल्ट हमें ऑटोमेटिकली भी पता हो कि क्या आएंगे भाई, उसमें यहां हम क्या लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा, ए से आगे ए प्लस डेल्टा तक की बात कर रहे हैं। उसमें हम क्या कहते थे, ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा वाली बात, या सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। लेकिन अगर राइट कॉन्टिन्यूअस है तो ए प्लस डेल्टा तक जाएगा, और बी वाले के केस में वो लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो वो बी माइनस डेल्टा तक जाता है। और ये जो पॉइंट आएंगे इसमें, ये ओपन आएगा, ये ओपन इंटरवल ए प्लस डेल्टा का ओपन इंटरवल आएगा। तो क्या करें, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो देन एफ ऑफ ए की बात कर रहे हैं, एंड पॉइंट एफ ऑफ ए अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा। जैसे वहां एफ ऑफ सी पॉजिटिव था तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव था, बात वही कहेंगे, लेकिन चेंज हो जाता है, एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा। भाई ये पॉइंट ए था, ए से यहां ए डेल्टा कोई पॉइंट होगा तो ए से लेकर ए प्लस डेल्टा का जो इंटरवल होगा उसमें क्या था, माइनस सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, उसके लेफ्ट में भी जा रहे थे, लेकिन एंड पॉइंट है क्लोज इंटरवल में, उसके लेफ्ट में हम नहीं जा सकते, तो हम केवल इसको राइट के लिए ही रिजल्ट कह देते हैं। पैटर्न सेम रहेगा, सेम रिजल्ट होगा, लेकिन हमारा ए एंड पॉइंट लेफ्ट साइड में है तो उसके लिए राइट की बात चलेगी, बी पॉइंट हमारा राइट में है तो उसकी लेफ्ट वाली बात चलती है। बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं है, सिंपल रिजल्ट है। एफ ऑफ ए की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस डेल्टा। इसी वे में एफ ऑफ बी, बी जो एंड पॉइंट है, सेम पैटर्न पे एफ ऑफ बी पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा फॉर सम डेल्टा के लिए, कि एक्स बिलोंग्स टू बी, लास्ट वाला एंड पॉइंट आ गया तो बी से पहले बी माइनस डेल्टा टू बी, इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स में फंक्शन पॉजिटिव होगा अगर एफ ऑफ बी पॉजिटिव है। और अगर एफ ऑफ बी नेगेटिव है तो वही डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा टू बी। सेम रिजल्ट है वही, बस ये जो पार्ट है लिखने वाला ये थोड़ा सा चेंज है। और ये अब आप सबको पता ही है कि ए और बी एंड पॉइंट है, तो ए और बी, ये ए और बी एंड पॉइंट है, तो हम ए से आगे तो जा सकते हैं, ए से पहले क्या है उसका हमें नहीं पता, ए से लेफ्ट का हमें नहीं पता, उसकी बात ही नहीं करते। ए बी क्लोज इंटरवल जो होता है इसमें हम जब फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं तो हम ए पॉइंट पर राइट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं और बी पॉइंट पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बी पे लेफ्ट, क्योंकि पहले वाला पार्ट, उससे पहले वाली वैल्यूज हमें पता है, उससे बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। बस अगर ये पॉइंट क्लियर है तो सेम पैटर्न जैसे हमने लास्ट रिजल्ट सॉल्व किया है वैसे ही हम बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो हमें पता है ए बी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, तो ए पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, राइट कॉन्टिन्यूअस। ए पर फंक्शन क्या होता है, राइट कॉन्टिन्यूअस, और राइट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज कर देंगे। वहां हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज की थी लास्ट रिजल्ट में, यहां हम राइट कॉन्टिन्यूटी की बात कर देंगे। राइट कॉन्टिन्यूटी में वही, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू, वहां क्या था, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस, उसमें जो पार्ट था ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा हो जाता था। लेकिन राइट कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि लेफ्ट की कोई बात नहीं कर रहे, ए इंक्लूड होगा और ए प्लस डेल्टा इंक्लूड
नहीं होगा, ए टू ए प्लस डेल्टा के लिए कह देते हैं। तो इसका मतलब ये वही लास्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या कह सकते हैं, f of a minus epsilon is less than f of x is less than f of a plus epsilon for all x belongs to this और f of a वही। अब हमारे पास जैसे f of a पॉजिटिव है, f of a पॉजिटिव है, देखो f of a पॉजिटिव है, तो अगर मैं f of a प्लस एप्सिलॉन कहूं तो वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा। अगर f of a पॉजिटिव है तो f of a प्लस एप्सिलॉन तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो मुझे क्या कहने की जरूरत होगी कि ऐसा एप्सिलॉन चूज करें कि f of a प्लस एप्सिलॉन भी पॉजिटिव हो। मजा तो किसमें आता है, जब मैं ये कहूं कि f of a पॉजिटिव है तो f of a में से एप्सिलॉन माइनस कर दूं तो भी पॉजिटिव रहे। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मजा आता है। तो वही वाला काम हम कर रहे हैं, बस वही कह रहे हैं। f of a पॉजिटिव है तो f of a पॉजिटिव है तो वही चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ऐसा चूज करेंगे कि f of a माइनस एप्सिलॉन क्या हो, पॉजिटिव। सेम पैटर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 and 2 f of x क्या था, ग्रेटर देन f of a माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ f of a माइनस एप्सिलॉन को क्या करें, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू a प्लस डेल्टा। और इससे ही क्या गया, f of x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a टू a प्लस डेल्टा। f of a पॉजिटिव के लिए हो गया। सेम पैटर्न पे अगर f of a नेगेटिव है तो f of a नेगेटिव है तो f of a नेगेटिव है तो f of a माइनस एप्सिलॉन नेगेटिव। कहने में क्या मजा आया, तो f of a में प्लस एप्सिलॉन के लिए कहेंगे चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट f of a प्लस एप्सिलॉन भी नेगेटिव हो। f of a नेगेटिव है तो एप्सिलॉन ऐसा चूज करेंगे कि f of a प्लस एप्सिलॉन भी नेगेटिव हो। और फ्रॉम 1 and 3 1 में क्या था हमारे पास, f of x इज लेस देन f of a प्लस एप्सिलॉन, और f of a प्लस एप्सिलॉन क्या है, लेस देन 0। तो f of x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन क्या कह सकते हैं, f of x इज लेस देन f of a प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन 0, मतलब f of x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a प्लस डेल्टा। यही हम प्रूव करना चाहते हैं। ये हमने रिजल्ट प्रूव किया राइट कंटिन्यूटी की हेल्प से। जो अगला जो रिजल्ट है बी पॉइंट के लिए हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है वो हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पर फंक्शन क्या है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है। तो सिंस f इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट बी, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब b और b से पहले वाले पॉइंट पर हमारा रिजल्ट होल्ड करेगा। यानी क्या कहेंगे, डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f of x minus f of b is less than epsilon whenever x belongs to, b से पहले की बात करेंगे, x belongs to b minus delta to b, b से आगे की बात नहीं करेंगे क्योंकि b पर लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है तो x belongs to b minus delta to b। सेम पैटर्न वही, इसको क्या लिख सकते हो, f of b minus epsilon is less than f of x is less than f of b plus epsilon for all x belongs to b minus delta to b plus delta। अब वही अगर f of b पॉजिटिव है, f of b पॉजिटिव है तो f of b प्लस एप्सिलॉन की बात नहीं करेंगे, एप्सिलॉन ऐसा चूज करेंगे कि f of b माइनस एप्सिलॉन भी क्या हो, पॉजिटिव। f of b माइनस एप्सिलॉन पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से f of x ग्रेटर देन f of b माइनस एप्सिलॉन। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां लिख रहे हैं, f of x इज ग्रेटर देन f of b माइनस एप्सिलॉन और f of b माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा टू b प्लस b माइनस डेल्टा टू b। और इसका मतलब f of x पॉजिटिव, f of x पॉजिटिव कब है, जब f of b पॉजिटिव है। थर्ड जो पार्ट था, f of b पॉजिटिव है तो f of x पॉजिटिव होगा किस इंटरवल में, b माइनस डेल्टा टू b में। इसी में नेगेटिव का सेम रिजल्ट आई थिंक करवाने की जरूरत नहीं है। वही f of b नेगेटिव है तो एप्सिलॉन ऐसा चूज करेंगे कि f of b प्लस एप्सिलॉन नेगेटिव हो। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, f of x इज लेस देन f of b प्लस एप्सिलॉन और f of b प्लस एप्सिलॉन क्या है, नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा टू b। इसका मतलब f of x नेगेटिव होगा और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। अगर इनके मीनिंग समझ के हम रिजल्ट्स को करेंगे तो वेरी इजी रिजल्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप इनको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारे पास, कुछ इनसे रिलेटेड रिजल्ट करेंगे, ओपन सेट और क्लोज सेट। आपको पता है सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, कोई भी सेट ओपन सेट कब होता है, जब वो सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो। कोई भी सेट ओपन सेट कब होता है, जब वो सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन सेट। और क्लोज सेट क्या होता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है। किसी भी सेट को क्लोज सेट कब कहते हैं कि जब वो सेट अपने उस सेट का कॉम्प्लीमेंट लें और वो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए, ओपन। तो वही वाली बात लिखी हुई है। ओपन सेट के लिए क्या करें, ए सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी ओपन। कब कहेंगे,
इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, अगर सेट ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है तो सेट ए को हम क्या कहते हैं, ओपन सेट। और नेबरहुड का क्या मतलब होगा कि अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, एक्स जो है ए का कोई पॉइंट है, एक्स ए का कोई पॉइंट है, और मैं ये कहना चाहता हूं सेट ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स, सेट ए इज नेबरहुड ऑफ एक्स कब कह पाऊंगा, जब मैं x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन का इंटरवल लूं और ये दिखा दूं कि दिस इज कंटेन्ड इन ए। x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन या x माइनस डेल्टा टू x प्लस डेल्टा का जो इंटरवल है, अगर ये इंटरवल a में कंटेन्ड है तो हम कहते हैं सेट A इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। तो अगर वो सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, ओपन सेट। तो क्या करें, अल्टरनेटिवली मीनिंग यही कह दिया यहां भी, सेट A is said to be open for each A belongs to, इसमें A belongs to A कह दिया मैंने, X belongs के लिए कहा था, A belongs to A, there exists epsilon greater than 0 such that अल्फा कह लो, चाहिए अल्फा ले लो, अल्फा belongs to A such that अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन A है, तो हम क्या कहते हैं कि सेट A जो है वो ओपन सेट है, क्योंकि सेट A अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, और सेट A अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, इसका मतलब वो सेट क्या कहलाता है, ओपन सेट। इसी वे में क्लोज सेट की जो डेफिनेशन है, ए सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी क्लोज सेट। किसी भी सेट को क्लोज सेट कब कहेंगे, जब उसका कॉम्प्लीमेंट लें, यानी ए कॉम्प्लीमेंट, और वो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए, ओपन। यानी ए कॉम्प्लीमेंट अपने सभी पॉइंट्स की अगर नेबरहुड है, ए कॉम्प्लीमेंट सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, तो उस ए कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कह देंगे, ओपन। और ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो ए जो सेट है उस सेट को हम क्या कह देंगे, क्लोज सेट। सिंपल है ये, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे, क्योंकि इनका आपको पता है, पहले आप इनके बारे में पढ़ चुके हो कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, तो इसलिए ज्यादा हम डिटेल में नहीं कर रहे। मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एवरी ओपन इंटरवल, कोई भी इंटरवल है तो ये क्या होता है, ओपन सेट। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लो ये एक इंटरवल है, ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट लेता हूं अल्फा, तो ये ए भी, इस इंटरवल को अगर मैं कैपिटल ए कह देता हूं, तो अल्फा अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं तो मैं, मेरे पता ये रियल नंबर है, ए और बी रियल नंबर है और अल्फा भी रियल नंबर है, और इस इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स होते हैं, तो मैं इस अल्फा से अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन का, क्योंकि एप्सिलॉन इसके नजदीक भी होता ना, एप्सिलॉन इतना छोटा नहीं लेता कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन पूरा का पूरा इंटरवल इस इंटरवल के अंदर कंटेंट आ जाता। यानी अल्फा किस में बिलोंग करता है, अल्फा, अल्फा माइनस एप्सिलॉन टू अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और ये इसमें कंटेंट है ओपन इंटरवल ए बी में। तो इसका मतलब ए बी जो ओपन इंटरवल है, इसको हम इस अल्फा पॉइंट की क्या कह सकते हैं, नेबरहुड। और अल्फा मैंने इस इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट लिया है, कोई भी पॉइंट हो सकता है इस इंटरवल का, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब ये जो ओपन इंटरवल है ए बी, ये अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, और अगर ये अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल जो है ये हमेशा क्या होगा, ओपन सेट। null set phi is both open as well as closed। null set phi, phi जो है वो ओपन सेट है, phi जो है वो ओपन सेट है। कई बार हमें लगता है कि हम कहते हैं कि कोई भी सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो तो ओपन होता है, phi में तो कोई भी पॉइंट है ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई सेट ओपन सेट नहीं है तो हमें क्या कहना होता है कि अगर मान लो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सेट है ए, ये ओपन सेट नहीं है, तो मुझे क्या दिखाना होता है कि एक पॉइंट इस इंटरवल में, इस सेट ए का एक पॉइंट ऐसा है जिसके लिए ए इज नॉट नेबरहुड ऑफ एक्स। भाई अगर सेट ए ओपन सेट है तो वो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड होगा, और अगर कोई सेट ओपन सेट नहीं है तो उसमें मुझे कम से कम एक पॉइंट ऐसा दिखाना होगा जिसकी वो नेबरहुड ना हो। तो इसी में जो फाई है, नल सेट जो होता है, ये अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है जब इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। भाई अगर हम ये कहते हैं कि ये सेट ओपन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे फाई में एक पॉइंट ऐसा दिखाना होगा जिसकी फाई नेबरहुड ना हो। तो ये रिजल्ट जो है, इसको कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि क्या कहते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन फाई फॉर विच फाई इज नॉट नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। कि भाई फाई में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसकी फाई नेबरहुड ना हो। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ट्रू बाय डिफॉल्ट कि फाई अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है। भाई अगर फाई जो सेट है अगर वो अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड नहीं है तो हमें कम से कम एक पॉइंट ऐसा दिखाना होगा जिसकी फाई नेबरहुड नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कहते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन फाई
फॉर विच फाई इज नॉट नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। इसका मतलब फाई इज ओपन सेट, और फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेट हो जाता है इटसेल्फ, ऑल रियल नंबर का सेट, और ऑल रियल नंबर का सेट तो ओपन सेट होता ही होता है, क्लोज्ड भी होता है। तो फाई जो है वो ओपन सेट भी होता है हमेशा, क्लोज सेट भी होता है। इसी वे में जो आर सेट ऑफ रियल नंबर है वो भी क्या होता है, ओपन सेट एज वेल एज क्लोज सेट। इसी वे में अगर क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्या होता है, क्लोज सेट। क्लोज्ड इंटरवल ए बी क्या होता है, क्लोज सेट। इनसे रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट्स करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ ओपन सेट और क्लोज सेट्स को डिफाइन किया है। जो रिजल्ट्स पहले किए हैं सेम पैटर्न पे वही हमारे पास रिजल्ट है, कुछ खास नहीं है। सम थ्योरम्स ऑन ओपन एंड क्लोज सेट, हमें कॉन्टिन्यूटी का मतलब, ओपन सेट का मतलब, क्लोज सेट का मतलब, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव की जो बात करें उनका मीनिंग पता होना चाहिए। इजीली हम इन रिजल्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आर, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है सभी रियल नंबर के लिए। देन द सेट ए जो सेट है जिसमें कह रहे हैं कि वो रियल नंबर हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स क्या हो, पॉजिटिव। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सेट ए में वो रियल नंबर ले रहे हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉजिटिव। तो प्रूव करेंगे कि ये सेट हमेशा ओपन सेट होगा। फिर सेट बी में वो रियल नंबर ले रहे हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स क्या है, नेगेटिव। तो वो सेट भी हमेशा क्या होगा, ओपन सेट। और अगर सेट सी में वो रियल नंबर ले रहे हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये सेट जो है, ये सेट हमेशा क्या होगा, क्लोज सेट। तो पहले हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे 0 के लिए, फिर बाद में हम एनी रियल नंबर, अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए ले लें तो ओपन सेट होगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन ए ले लें तो ओपन सेट होगा, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ए ले लें तो वो क्लोज सेट होगा। तो उस रिजल्ट को भी हम प्रूव करेंगे इसके बाद। लेकिन पहले हम कह रहे हैं 0 के लिए, क्योंकि 0 का हमें पता है 0 क्या है। फिर हम एनी रियल नंबर के लिए भी यही सेम रिजल्ट प्रूव करेंगे। विद इन 2-3 लाइंस हमारे रिजल्ट प्रूव हो जाते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या है, सेट ए जो है वो क्या है, वो रियल नंबर जिनके लिए एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा, ये सेट ए है। मैं इस सेट ए को क्या प्रूव करना चाहता हूं, ओपन सेट। इस सेट ए को ओपन सेट कब कहूंगा, जब ये सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड होगा। अगर मैं इस सेट ए को इसके सभी पॉइंट्स की नेबरहुड प्रूव कर दूं तो मैं क्या कह पाऊंगा कि ये सेट क्या है, ओपन सेट। बस मुझे ये बताना चाहिए। और ओपन सेट प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है कि अगर मैं ए एनी एलिमेंट लेता हूं, कैपिटल ए का, स्मॉल ए एनी पॉइंट है ए का, तो मैं क्या प्रूव कर दूं कि कैपिटल ए इज नेबरहुड ऑफ ए। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि सेट ए इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, इसका मतलब, और ए मैंने इस सेट का एनी पॉइंट लिया है, तो इसका मतलब सेट ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो जाएगा, और सेट ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड हो जाएगा। इसका मतलब सेट ए क्या हो जाएगा, ओपन सेट। तो नेबरहुड प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा, ये रिजल्ट प्रूव करना है। लेकिन मैं अगर माइंड में पहले ही सोचूंगा कि मुझे क्या प्रूव करना, तो रिजल्ट बिल्कुल इजी हो जाएगा। कि मैंने ए को क्या प्रूव करना था, ओपन सेट। ओपन सेट के लिए मुझे क्या प्रूव करना था कि वो सेट अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है। तो मैंने सेट ए को इसकी नेबरहुड प्रूव करना है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, ए माइनस एप्सिलॉन कह लो या ए माइनस डेल्टा कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा का इंटरवल जो है वो अगर मैं कंटेन्ड इन ए दिखा दूं, अगर मैं इस इंटरवल को इसमें कंटेन्ड दिखा देता हूं, तो मैं क्या कह पाऊंगा कि सेट ए जो है वो ए की नेबरहुड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो एक्स इस इंटरवल का कोई पॉइंट है, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा का अगर एक्स कोई पॉइंट है, तो मैं एक्स को ए में कब कह पाऊंगा, एक्स को ए में कब कह पाऊंगा, एक्स को ए में कब कह पाऊंगा, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। यानी अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को पॉजिटिव प्रूव कर दिया, एफ ऑफ एक्स को पॉजिटिव प्रूव कर दिया, और एक्स इस इंटरवल का कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा इंटरवल किसमें कंटेन्ड हो जाएगा, कैपिटल ए में। और सारा का सारा इंटरवल कैपिटल ए में कंटेन्ड हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल, कैपिटल ए इज नेबरहुड ऑफ ए। कैपिटल ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, और कैपिटल ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा, ओपन सेट। तो वही पायलट कर रहे हैं। बस हमें अगर मीनिंग पता है तो इसमें कुछ भी नहीं किया गया, अपने आप प्रूव हो जाएगा। ए एनी पॉइंट है, सेट ए में अगर कोई पॉइंट होगा, सेट ए में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसकी एफ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी। तो ए कैपिटल ए सेट का कोई पॉइंट है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और अभी हमने लास्ट रिजल्ट में भी प्रूव किया है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए अगर है। लास्ट थ्योरम में हमने प्रूव किया कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट ए, therefore there exists delta greater than 0 such that x belongs to a minus delta to a plus delta such that f of x is positive। ध्यान देना,
ध्यान देना इस रिजल्ट में कि लास्ट रिजल्ट जो मैं कह रहा हूं ना, इसका मतलब बिल्कुल लास्ट रिजल्ट की बात नहीं है। बिल्कुल लास्ट रिजल्ट में तो हमारी क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात हो रही थी। लास्ट इंटरवल में क्लोज्ड इंटरवल ए बी की जब बात हो रही थी, तो मैं यहां ये जो पार्ट ले रहा था ना, वो मैं ए टू ए प्लस डेल्टा ले रहा था। लेकिन यहां मैंने कह दिया उससे पहले वाला भी। ये बात मैं लास्ट थ्योरम की नहीं, सेकंड लास्ट थ्योरम की बात कर रहा हूं कि जब मैं इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट सी कह रहा था, यहां ये जो ए लिखा हुआ है और वहां जो लास्ट थ्योरम में ए लिखा हुआ था, उसका कोई लेना देना नहीं है। वहां हम इस क्लोज इंटरवल की बात कर रहे थे, यहां अब हम क्लोज इंटरवल की बजाय हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है। ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना सेट ऑफ रियल नंबर की, ये है। और इस रियल लाइन पर कहीं ना कहीं ये ए है। तो जब इस पूरी रियल लाइन पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, तो ए पॉइंट पर लेफ्ट या राइट कॉन्टिन्यूअसटी की बात नहीं है, ए से पहले और ए से बाद में। जैसे सी पॉइंट के लिए काम कर रहे थे, वैसा ही ए पॉइंट के लिए कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं होता, वो पहले वाले ए को ए ही याद रखते हैं, इस पॉइंट में गड़बड़ करते हैं। ये जो रिजल्ट आता है सेकंड लास्ट रिजल्ट से कि ए जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हम, ये चीज ध्यान रख लेना। इसीलिए हमने यहां ये कहा है x belongs to a minus delta to a plus delta such that f of x is positive by second last result जो हमने किया था c के लिए, जो किया था ना x belongs to c minus delta to c plus delta such that f of x is positive, वो वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम। रटना नहीं है हमने, समझना है इनका मीनिंग। जितना ज्यादा समझ के करोगे उतना फायदे में रहोगे। तो इसका मतलब इस इंटरवल के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इस इंटरवल के सभी पॉइंट किस में बिलोंग करेंगे, ए में, क्योंकि ए में वो सभी पॉइंट है जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये सारा का सारा इंटरवल किसमें कंटेन्ड हो गया, कैपिटल ए में। तो इसका मतलब सेट ए इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। सेट ए नेबरहुड है पॉइंट ए की, और ए जो है वो हमने एनी पॉइंट लिया है सेट ए का। इसका मतलब सेट ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, और सेट ए अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, तो इसका मतलब सेट ए क्या हो जाएगा, ओपन सेट। यही हमने प्रूव करना था कि सेट ए, यही हमने प्रूव करना था कि जो सेट ए है वो ओपन सेट है। इसी वे में जो बी सेट है, इसी वे में जो यहाँ बी सेट है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसको ओपन सेट प्रूव कर रहे हैं। सेम सेम पैटर्न पे, बस यहाँ जो पॉजिटिव के लिए किया है वहां हम नेगेटिव के लिए लिख देंगे। ये ध्यान रखना, अभी हम रिजल्ट्स में जीरो के लिए बात कर रहे हैं, आगे इससे नेक्स्ट थ्योरम में एनी रियल नंबर की बात करेंगे। मीनिंग पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं, रिजल्ट्स में कुछ भी नहीं है। वही ए एनी पॉइंट है सेट बी का, अब सेट बी को मैंने ओपन सेट प्रूव करना है, तो बी का एनी पॉइंट ले लिया ए, और बी सेट में अगर कोई पॉइंट है तो एफ ऑफ उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। तो ए बी में बिलोंग करता है, ए अगर बी में बिलोंग करता है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और ए पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, वहां ए लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस राइट कॉन्टिन्यूअस वाले कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, यहां हम ए पॉइंट पर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं, तो लेफ्ट राइट दोनों वाला पार्ट आ जाता है। तो देयरफॉर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे पॉइंट किस में बिलोंग करेंगे, बी में। अगर एक्स इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब दिस इंटरवल इज सबसेट ऑफ बी, दिस इंटरवल इज कंटेन्ड इन बी। इसका मतलब सेट बी इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए, और सेट बी नेबरहुड है पॉइंट ए की, तो इसका मतलब ए आर्बिट्रेरी पॉइंट है सेट बी का। इसका मतलब सेट बी अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, और सेट बी अपने सभी पॉइंट्स की नेबरहुड है, तो जो बी सेट है वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। थर्ड रिजल्ट में इजिकल टू जीरो के लिए है। भाई देखो, जो रियल नंबर हैं उनमें से कुछ रियल नंबर ऐसे हैं जहां फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ रियल नंबर ऐसे हैं जहां फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, उससे जो सेट बनता है उसको हमने कह दिया ए। कुछ ऐसे हैं रियल नंबर जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, उसको हमने कह दिया बी। तो इस रियल नंबर में से मान लो ये सेट ए हो और ये सेट बी हो, पूरे रियल नंबर में से ये ए और बी को हटा दें, तो वो सेट क्या रह जाएगा, सी, जहां फंक्शन की वैल्यू ना तो पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी, मतलब वहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो सी सेट हमने यही कहा था, सी सेट हमने यही कहा था कि वो वैल्यूज जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी जो सेट है वो हमने क्या कह दिया, आर माइनस ए यूनियन बी। ए और बी दोनों सेट क्या है, ओपन सेट, और फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होती है, ओपन सेट। इसका मतलब ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ओपन सेट। और अगर कोई सेट ओपन सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्लोज सेट। तो ये ओपन सेट है तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज सेट। और ये क्या है, सी, इसका मतलब सेट सी इज क्लोज सेट।
तो ये हमने इजिकल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जीरो के लिए प्रूव किया। नेक्स्ट में देखें क्या कह रहे हैं, वही एफ कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में और ए एनी रियल नंबर है, ए एनी रियल नंबर है, तो सेट ए में वो रियल नंबर ले रहे हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वहां कह रहे थे नेगेटिव, यहां कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ए है, यहां क्या कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स लेस देन ए अगर है तो ये सेट क्या होगा, ओपन सेट। बी सेट में वो रियल नंबर जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए होगी, तो उस सेट को भी क्या प्रूव करेंगे, ओपन सेट। सी सेट में क्या ले रहे हैं, वो रियल नंबर जिनके लिए एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ए होगा, ए एनी रियल नंबर, जीरो के लिए तो प्रूव कर दिया, अब एनी रियल नंबर के लिए ये सेट क्या होगा, क्लोज सेट। बस इसमें एक डिफाइनिंग है, अगर वो डिफाइनिंग पता है, क्योंकि जीरो में कन्वर्ट करना चाहेंगे हम, एफ ऑफ एक्स जीरो ग्रेटर देन जीरो तो कॉन्टिन्यूअस, लेस देन जीरो तो कॉन्टिन्यूअस, इक्वल टू जीरो के लिए क्लोज, लेस देन जीरो के लिए ओपन, ग्रेटर देन जीरो के लिए ओपन, इक्वल टू जीरो के लिए क्लोज सेट, उसी वे में पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन, जी एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए एनी कांस्टेंट रियल नंबर है, एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ए कांस्टेंट, कांस्टेंट भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है और डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, तो एफ माइनस ए जो बनेगा यानी जी जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो क्या करें, हियर इट इज गिवन दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो रहा, तो जो जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए बनेगा ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस है तो इसको लास्ट थ्योरम यूज कर सकते हैं, वो रियल नंबर जिनके लिए जी एक्स नेगेटिव होगा, जिनके लिए जी एक्स लेस देन जीरो होगा, जैसे वहां क्या था एफ एक्स लेस देन जीरो है तो ओपन सेट होगा, तो जी एक्स लेस देन जीरो होगा तो वो ओपन सेट, जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या एफ ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन जीरो, माइनस का ही है उस साइड जाएगा तो प्लस का ही हो जाएगा, क्या आ गया, एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ए, ये क्या आ गया, ओपन सेट। ये हमारे पास क्या आ गया, ओपन सेट। एफ ऑफ एक्स लेस देन ए अगर है, एफ ऑफ एक्स लेस देन ए अगर है तो फर्स्ट रिजल्ट हो गया ओपन सेट। इसी वे में सेकंड और थर्ड रिजल्ट, मैं अगर यहां कह देता यही पार्ट, यहां अगर कह देता ग्रेटर देन, जी एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ओपन सेट, सॉरी एफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो है तो ओपन सेट, एफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो ओपन सेट, सेकंड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। थर्ड रिजल्ट के लिए मैं यहां अगर ये कहता कि जीरो ले लेता तो ये मेरे पास क्या होता, क्लोज सेट, तो यहां भी क्या था, इक्वल टू जीरो, ये क्या हो जाता, क्लोज सेट, यहां क्या हो जाता, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू ए, और ये क्या हो जाता, क्लोज सेट। थर्ड पार्ट यही तो प्रूव करना है, थर्ड पार्ट यही तो प्रूव करना है, सेट सी में वो रियल नंबर जिनके लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए हो तो वो क्या होगा, क्लोज सेट। तो सेम पैटर्न पे हम इन रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक, वेरी वेरी इजी टॉपिक था आज का, लेकिन ये ध्यान रख लेना कई बार कई चीजें जो इजी होती है ना वो उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है अगर हम उसको सीरियसली ना लें। आज के लेक्चर को सीरियसली समझना, कहां क्या कहा गया है, और अगर सीरियसली समझ लेते हो तो इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मोस्ट प्रोबेबली आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें इन वीडियोस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।